जय मां लक्ष्मी भक्तों, आज का विषय बहुत खास है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि पूजा में कौन कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए और मंदिर की दिशा का महत्व क्या है। ये बातें जानना इसलिए जरूरी है ताकि हमारी भक्ति पूरी तरह फलदायी हो सके और हमारे जीवन में सकारात्मकता बनी रहे। खंडित मूर्तियों से बचाव का महत्व सबसे पहले बात करते हैं खंडित मूर्तियों की। भक्तों, खंडित मूर्तियां सिर्फ एक टूटी हुई वस्तु नहीं होती, बल्कि यह पूजा की पवित्रता को भी बाधित करती हैं। जब भगवान की मूर्तियां टूट जाती हैं तो उनकी ऊर्जा बाधित हो जाती है। खंडित मूर्तियों को घर में रखना अशुभ माना जाता है और इससे आर्थिक परेशानियां, मानसिक तनाव और अन्य नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। अगर आपके पास खंडित मूर्तियां हैं तो उन्हें तुरंत उचित विधि से विसर्जित करें। यह न केवल आपके पूजा स्थल को शुद्ध बनाएगा, बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी लाएगा। ध्यान रखें कि मंदिर में हमेशा सुंदर और पूर्ण मूर्तियां ही स्थापित होनी चाहिए। नुकीली चीजें मंदिर में क्यों नहीं होनी चाहिए? नुकीली चीजें जैसे कैंची, चाकू या अन्य धारदार वस्तुएं मंदिर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। मंदिर का स्थान आध्यात्मिक शांति का स्रोत होता है और नुकीली चीजों का वहां होना इस शांति को भंग कर सकता है। इन वस्तुओं का असर हमारे मन और मस्तिष्क पर पड़ता है, जिससे ध्यान और पूजा में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपके पूजा स्थल के आसपास ऐसी चीजें न हों। मंदिर का वातावरण जितना अधिक शांत और सकारात्मक होगा, आपकी पूजा का प्रभाव उतना ही गहरा होगा। सूखे फूलों का महत्व और उनका प्रभाव मंदिर में सूखे फूल रखना भी अशुभ माना जाता है। फूल भगवान को अर्पित किए जाते हैं और यह ताजगी और जीवन के प्रतीक होते हैं। जब ये फूल सूख जाते हैं तो उनकी ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है। सूखे फूल नकारात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं और पूजा स्थल की पवित्रता को घटा सकते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि पूजा के लिए हमेशा ताजे फूलों का इस्तेमाल करें और सूखे फूलों को समय पर हटा दें। यह एक छोटी सी आदत आपके पूजा के अनुभव को और अधिक सकारात्मक बना सकती है। धार्मिक पुस्तकों की देखभाल का महत्व। धार्मिक ग्रंथ और पुस्तकें हमारी भक्ति और ज्ञान का स्रोत होती हैं, लेकिन अगर ये पुस्तकें कटी फटी या खराब हो जाती हैं तो यह मंदिर की पवित्रता को प्रभावित करती हैं। खराब स्थिति में पुस्तकें रखना न केवल अनादर दर्शाता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ावा देता है। धार्मिक पुस्तकों को हमेशा अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए। यदि कोई पुस्तक क्षतिग्रस्त हो गई है तो उसे पुनः प्रकाशित करवाएं या उसे उचित तरीके से विसर्जित करें। यह न केवल आपके भक्तिभाव को प्रकट करता है, बल्कि आपके पूजा स्थल की पवित्रता को भी बनाए रखता है। पितरों की पूजा का सही स्थान। पितरों और पूर्वजों की पूजा मंदिर में नहीं की जानी चाहिए। मंदिर देवी देवताओं का स्थान है, जबकि पितरों की पूजा के लिए घर में एक अलग स्थान होना चाहिए। अगर पितरों की तस्वीरें या मूर्तियां मंदिर में रखी जाती हैं तो यह मंदिर की ऊर्जा को प्रभावित कर सकती हैं। पितरों की पूजा करने के लिए घर के दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा को उचित माना जाता है। इससे आपके पूजा स्थल की पवित्रता बनी रहती है और पितरों को भी श्रद्धा और सम्मान मिल पाता है। मंदिर की दिशा का महत्व। अब बात करते हैं मंदिर की दिशा की। सही दिशा में मंदिर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपके जीवन की ऊर्जा और सकारात्मकता को प्रभावित करता है। पूर्व दिशा को सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि सुबह की सूरज की पहली किरणें यहीं से आती हैं। यह दिशा नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करती है। अगर आपका मंदिर उत्तर दिशा में है तो यह धन और समृद्धि को आकर्षित करता है, क्योंकि यह भगवान कुबेर की दिशा मानी जाती है। उत्तर पूर्व दिशा का विशेष महत्व। उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण भी कहते हैं, सबसे शुभ मानी जाती है। यह दिशा भगवान शिव और देवी लक्ष्मी से जुड़ी होती है। इस दिशा में मंदिर स्थापित करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यह दिशा ध्यान और साधना के लिए भी अत्यंत उपयुक्त है। जब आप इस दिशा में पूजा करते हैं तो मन स्थिर और शांत होता है। अनुचित दिशाओं से बचाव। दक्षिण और पश्चिम दिशा में मंदिर रखना उचित नहीं माना जाता है। इन दिशाओं में मंदिर रखने से परिवार में कलह और नकारात्मकता बढ़ सकती है। अगर मंदिर इन दिशाओं में है तो इसे तुरंत बदलने की कोशिश करें।
सही दिशा में मंदिर का होना आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। मंदिर की साफ सफाई का महत्व। मंदिर को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखना चाहिए। पूजा स्थल का स्वच्छ और सकारात्मक होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से मंदिर की सफाई करें और वहां इस्तेमाल होने वाली हर वस्तु को उचित स्थान पर रखें। मंदिर में पर्याप्त रोशनी और हवा का होना भी जरूरी है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। तो भक्तों, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर अपने पूजा स्थल को व्यवस्थित करें और अपनी भक्ति को और अधिक सार्थक बनाएं। ध्यान रखें, एक स्वच्छ और सकारात्मक मंदिर न केवल आपकी पूजा अर्चना को प्रभावी बनाता है, बल्कि आपके जीवन में भी शांति और समृद्धि लाता है। जय मां लक्ष्मी।